आज इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का टॉपिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और उनमें से हमने एक टाइप डिस्कस कर लिया है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा, वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रेपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है उन सभी के लिए इस चैनल की वीडियो जो है वो यूजफुल रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। जब हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था तो हमने वहां पर सीखा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मीन्स क्या होता है, कंबाइन करना। तो वहां पर क्या होता था कि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स जो थे वो कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे, तो उसे हम बोलते थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पर सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। और यदि हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। यहाँ पर क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट होगा, वहां पर सिंगल प्रोडक्ट बना था। यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंगल रिएक्टेंट लेंगे, वो सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा सिंपलर सब्सटेंसेस में, और यहाँ पर जो सिंपलर सब्सटेंसेस होंगे वो आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे। प्रोडक्ट जो है वो 2 भी बन सकते हैं, 2 से ज्यादा भी बन सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, समझते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। डीकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पर क्या बोला है, इट इज अ केमिकल रिएक्शन। ये क्या है कि केमिकल रिएक्शन है इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू प्रोड्यूस 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। यहाँ पर क्या होगा, सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाएगा और क्या बनाएगा, 2 या 2 से ज्यादा सिंगलर सब्सटेंसेस बनाएगा। क्लियर? When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition reaction. क्या बोला, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो हीटिंग की हेल्प से होती है, मींस कि आप रिएक्टेंट को हीट करते हो और रिएक्टेंट जो है वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है, तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन आपको समझ आ गई हो। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन करना। ठीक है, जैसे कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता था, कंबाइन करना, तो वैसे ही डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर ब्रेक डाउन क्या होगा, रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन होगा। यहाँ पर ध्यान रखना है, हमने रिएक्टेंट जो है वो सिंगल लेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट हमारे पास है फेरस सल्फेट। ठीक है, हमने लिया फेरस सल्फेट, एक सिंगल रिएक्टेंट लिया, इसको क्या करेंगे, हम हीट करेंगे। जब इसको हीट किया तो ये क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। क्या क्या बनाया इसने, फेरिक ऑक्साइड, एक बना यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एक बना सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ पर बना सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि सिंगल रिएक्टेंट जो है वो 3 प्रोडक्ट में टूट गया। यहाँ पर कितने प्रोडक्ट बने, हमारे पास 3 प्रोडक्ट बने। तो ये किसका एग्जाम्पल है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट। ये है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये हमारा 2 प्रोडक्ट में फर्दर टूट गया। ठीक है, तो ये क्या है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या बन गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। दिस इज द थर्ड एग्जांपल। यहां पर हमने क्या लिया, लेड नाइट्रेट, हमने लिया लेड नाइट्रेट। ये क्या, एक सिंगल रिएक्टेंट है। जब हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लेड ऑक्साइड। एक क्या बना हमारे पास, लेड ऑक्साइड। तो हम देख रहे हैं ना कि सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पर क्या है, ये लेड ऑक्साइड है, दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, ऑक्सीजन गैस बन गई। ठीक है, सो हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लेड नाइट्रेट एक सिंगल रिएक्टेंट है और वो किसमें ब्रेक डाउन हो गया, सिंपलर सब्सटेंसेस में। कितने हैं सिंपलर सब्सटेंसेस, यहाँ पर 3।
एक सिंगल रिएक्टेंट से हमारे पास जो है वो 3 सिंगल प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, इसको हमने सनलाइट की प्रेजेंस में रखा तो ये क्या बन गया, इसमें ब्रेक हो गया सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। ठीक है, हमने बोला था 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेकडाउन हो सकता है हमारा रिएक्टेंट। तो यहाँ पर देखा 2 सब्सटेंसेस बने, यहाँ पर कितने बने, 3 सब्सटेंसेस बने। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, सिल्वर ब्रोमाइड। जब हमने सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट प्रोवाइड करवाई तो यहाँ पर क्या बन गया, सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ आ गई है। ठीक है, हमने क्या सीखा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो हमने क्या सीखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो 2 या 2 से ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट्स में ब्रेकडाउन हो जाता है। और हमने साथ में 5 एग्जाम्पल जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के देखे। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड क्लास 10th साइंस की फुल एग्जाम प्रेपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।